हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं हम बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन जो हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार की पाद से, पाद मतलब होता है नीचे जमीन से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि पाद से, यानी कि जमीन से कह रहा है, पाद से दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे ना। उन्नयन कोण कितना है इसका? 30 डिग्री पूछ रहा है। इसका कितना है? 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो मीनार जो है ना, मीनार का जो ऊंचाई जो ये वाला, ये हम लोग का पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। इसको हम लोग मान लेंगे ए बी सी, यानी जो हम लोग का 5 से 30 मीटर दूरी, यानी कि इसका जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया है? 30 मीटर। इसका हम लोग का जो दूरी दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। इसका वैल्यू पूछ रहा है हम लोग का, इसका वैल्यू हम लोग से फाइंड करवा रहा है, पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, थीटा के सामने जो भुजा होता है क्या होता है? लंब। ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में होता है? तो टेन थीटा में। तो टेन थीटा यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा में बी सी, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि टेन 30 डिग्री का जो हम लोग का मान होता है वो होता है 1 बट्टा में √3 बराबर ए बी का हम लोग का मान निकालना है। बी सी कितना दिया है? 30 मीटर दिया हुआ है। जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी का निकालेंगे तो ए बी बराबर, ये 30 इधर आ जाएगा ना, 30 बट्टा में √3। तो यहाँ पर जो देखिए हम लोग का जो 30 बट्टा √3 जो हम लोग का आया, तो ये ऑप्शन में हम लोग का नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि √3 ऊपर में भी गुणा है, √3 नीचे में भी गुणा है। क्योंकि जब भी हर का परिमेयकरण करने का मतलब कि दोनों के मान कट जाएगा, तो दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता है। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 √3 गुणा करेंगे हो जाएगा 30 √3 और तितरी के 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, यानी कि 3 से करेगा, 3 दहा में 30, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10√3 मीटर। इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट जो आंसर होगा 10√3 मीटर होगा, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि x बट्टा में 2 का होल स्क्वायर माइनस x बराबर 48 हो तो x क्या कह रहा है? मान ज्ञात करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे द्विघात समीकरण के रूप में। देखिए तोड़ रहे हैं हम लोग, हो जाएगा x स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, माइनस x बराबर 48। और हम लोग इसको क्या करेंगे, बटा को घटाव करेंगे यहाँ पर ना, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, इधर 4 इधर का में है, गुणा में है, भागा में ना, इधर का गुणा हो जाएगा 48 × 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर माइनस 4x और चौके 32 प्लस में जाएगा, डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देंगे इसको हम लोग। और चौके 32 के 2 हासिल 3, चौके 16 और 16 3 19, 192 इक्वल इधर क्या होता है? 0 बचा। अब देखिए ये हम लोग का हो गया द्विघात समीकरण, जिसका घात 2 होता है वो द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या कि शुरू और लास्ट पद में गुणा करने के बाद में 192 आना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद में -4 आना चाहिए। यानी कि शुरू और लास्ट पद का हम लोग गुणा करते हैं और उसका फैक्टर करने के बाद में शुरू और लास्ट पद के बराबर और जोड़ने घटाने पर -4 के बराबर। तो हम लोग 192 का 192 आप पूछ रहे थे, 192 में 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 192 का जो फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 24, 12, 6, 3। अब यहाँ से हम लोग ऐसा यहाँ पे फैक्टर हम लोग चूज करेंगे, ऐसे इसका गुणनफल चूज करेंगे तो जोड़ने घटाने के बाद -4 आना चाहिए, -4 चिन्ह सहित। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 16 में जब 12 घट जाएगा तो हम लोग का 4 आ जाएगा, 16 में जब 12 से हम लोग गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x माइनस 192।
92 बराबर 0। यानी देखिए यहाँ पर हम माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि 16 को x में से 12 घटाएंगे तभी हम लोग का माइनस 4x आएगा। और जब माइनस प्लस माइनस अब 12 16 में करेंगे तो 192 हम लोग का आ जाएगा। अब लोग यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने x कॉमन निकाले थे, हम क्या बचा, x बचा माइनस 16 बचा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, 12 निकालेंगे कॉमन, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस 16 बचा। यानी कि एक बार 2 है तो 2 को हम लोग 1 लिखते हैं, यानी कि x माइनस 16 ये हो जाएगा x प्लस 12। यानी कि इसका मान कभी भी अगर इक्वल में अगर x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो कि इसका मान माइनस हम लोग कहीं पर नहीं दिया। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग फिर से x माइनस 16 बराबर 0, इसलिए x बराबर 16, नहीं एगो x का वैल्यू आ गया 16, ऐसा करेंगे x प्लस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 12। यानी कि हम लोग का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा x बराबर 16 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 के मूलों के अंतर ज्ञात करें। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 को घात है तो द्विघात समीकरण, 3 घात है त्रिघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा और बीटा, त्रिघात समीकरण का 3 मूल अल्फा बीटा और गामा। तो हम लोग यहाँ से पहले हम लोग दोनों मूल निकालेंगे, यानी कि जो भी x का 2 वैल्यू आता है, एक अल्फा का वैल्यू होता है, एक बीटा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आप लोग को बताए हैं कि दोनों में क्या होता है, शुरू और लास्ट पद, यानी कि शुरू और लास्ट पद को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और जो भी छेड़छाड़ करना है बीच वाले के साथ करना है। यानी कि शुरू और लास्ट पद में हम लोग गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में इसका हम लोग ऐसा भाज्य गुणनखंड लेंगे जो कि जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, -5, यानी कि 6 कम 6, यानी जब 6 का हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 3 2 आसानी से हम लोग क्या गया 5 आ जा रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। यानी कि 2 को x अब माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, यानी क्या क्या 6 एकम 6। अब यहाँ पर लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यानी कि 6x स्क्वायर में भी 2x छिपा हुआ है, तो हमने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा 3x, 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस, जब इसको हम पूरा टर्म को हम लोग निकाल लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचा है, केवल -1 बचा। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या 1 है, ना इसमें x है, ना इसमें x है, ना ही 3 है, लेकिन कभी भी किसी भी डिजिट में हमेशा 1 होता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, हमने 1 यहाँ से क्या किया कॉमन निकाल, यानी कि माइनस का 1 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों हम लोग का एक जैसा हो गया, तो दोनों का एक का हम लोग 1 लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा 3x माइनस 1 2x माइनस 1, यानी कि इसको हम लोग 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो अल्फा का मान होगा, एक होगा बीटा का मान। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में 1/3। यहाँ पर करेंगे हम लोग 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जाएगा इसलिए x बराबर माइनस तरह का प्लस 1/2, यानी कि हम लोग का जो बड़ा मान होता है वो अल्फा होता है, और जो छोटा वैल्यू होता है वो होता है बीटा। यहाँ पर कह रहा है कि मूलों का अंतर, यानी कि वो अल्फा का मान हो गया, वो आपका बीटा का मान हो गया, बस इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करने बाद कितना आएगा, मूलों का अंतर लिख दीजिए, मूलों का अंतर 1/2 माइनस 1/3, दोनों का ऐसे लीजिएगा तो हो जाएगा 6 2 3 6 3 दूना 6, यानी करने के बाद हम लोग का 3 में से 2 गया 1/6, यानी इस क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर होगा यानी 1/6 होगा, यानी कि क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हुआ 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन है, देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2:40 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट के बीच की सुई का कह रहा है कोण कितना होगा। तो हम लोग एक मैथ में ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन लोग रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में दे दिए हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है इसका फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11m/2, 30h यानी कि 30h मतलब कि 30 ये हो गया घंटा, ये मतलब मिनट बट्टा में 2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसको बैठा देंगे वैल्यू को 30 गुणे h का मतलब 2 बज करने की 2
अब माइनस 11 गुणे m का मतलब हो गया 40 मिनट बट्टा में 2, यानी कटा दीजिए, ये 20 बार में कट गया। ये हो जाएगा कितना हम लोग हो जाएगा, ये 30 दूना 60, ये हो जाएगा 220। जब घटाइएगा तो हो जाएगा हम लोग का 160 डिग्री, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एक हो रहा है कि 200 मीटर, एक हो रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है, तो एक कितनी देर में यह दौड़ पूरा करेगा, यानी बी 35 मीटर की दूरी कितना देर में तय करता है, तो लिखेंगे चूंकि बी 35 मीटर की दूरी कितना देर में तय करता है, 7 सेकंड में पूरा करता है, 7 सेकंड में पूरा करता है, इसलिए बी 200 मीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा, 200 मीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा, तो आपका हो जाएगा 7 बट्टा में 35 गुणे 200, यानी कि 7 × 35 पंचों के 40, यानी कि जो 200 मीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा, 40 मिनट में तय करेगा, 40। तो अब कह रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय ना, पूछ रहा है कि ए कितनी दूरी में तय करेगा, तो ए द्वारा लिया गया समय यानी कि 40, कितना सेकंड तय किया था पहले, बी 7 सेकंड, घटा दीजिए, इसमें से हो जाएगा 33 सेकंड। इस क्वेश्चन का हम लोग का जो राइट आंसर होगा 33 सेकंड, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला हम लोग क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बेलन के आधार का व्यास जो है 42 सेंटीमीटर है, एक बेलन है जिसकी आधार का जो व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला हम लोग का होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, लेकिन हम लोग को जो दिया है व्यास दिया है, तो हम लोग को r निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, r बराबर होता है d बट्टा में 2, यानी कि r बराबर 42/2, जब कटेगा तो इसलिए r बराबर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, यानी हम लोग को यहाँ से r निकल गया। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1320, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके जगह पर वही वैल्यू लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बैठा देंगे, यानी क्षेत्रफल यानी कि 1320 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, या किसी में आपका 3.1 चल जाता है, जो जब दिया होगा अगर कि पाई बराबर इतना लेना है तो उसको उतना ही लेना पड़ता है, यानी कि नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल 22/7। आर का वैल्यू दिया है 21 दिया हुआ है, एच का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, यानी कि ऊंचाई हम लोग से पूछ रहा था, तो 70 के 21 ये कट जाएगा, देखिए 3 से कटेगा, कितना कटेगा ये, तो 3 चौके 12 और फिर आएगा 3 चौके 12 0, ये कटेगा 22 से, 22 दूना 44 0, यानी कि 2 दाह में 10, यानी एच बराबर कितना बच गया, यानी एच बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिया हुआ है। कुछ इसमें करना नहीं है दोस्त, इसमें बस जो भी दिया है वैल्यू, उस वैल्यू की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए, और जो भी आपका फाइंड करने के बाद में जो भी आपका वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों का जो पुताई का खर्च है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। पहले हम निकालेंगे कि कमरा का जो क्षेत्रफल है कितना होगा। जो कमरे का हम लोग जब तक क्षेत्रफल पता नहीं चलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कितना, उसी हिसाब से हम लोग 5 रुपया करेंगे, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी प्रति वर्ग मीटर कब होगा निकालेंगे हम लोग, जब कमरे का हम लोग का टोटल क्षेत्रफल पता रहेगा तब हम कमरे का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कमरे का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का 2 × L + B × H,
इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि बैठा देते हैं हम लोग 2 एल का 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। 5 4 9 9 3 27 27 दूना 54 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग का जो इसका क्षेत्रफल है टोटल कमरे का हम लोग को क्षेत्रफल निकल गया 54 मीटर स्क्वायर निकल गया। और 1 मीटर का जो प्रति वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का खर्च दिया है 5 रुपया। ये सोचिए आप लोग कि 1 मीटर का खर्च दिया है 5 रुपया, तो 54 मीटर का खर्च कितना होगा, तो 54 में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का टोटल क्या होगा, खर्च निकल जाएगा। देखिए निकाले हम लोग, कह रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितना होगा, हिसाब से कितना होगा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 54 गुणे 5 यानी 5 के 20 के 0 50 25 2 27 यानी कि 270 रुपया होगा। यानी कि 54 मीटर स्क्वायर का जो खर्च होगा वो 270 रुपया होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का हम लोग का जो राइट आंसर होगा 270 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डॉग। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है देखिए हम लोग का एडवांस मैथ है। देखिए एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, तो कह रहे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप लोग जानते हो देखिए इसमें पहले देखना है कि क्या क्या हम लोग का काम है और किस चीज को फाइंड करना निकालना है वैल्यू को। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण यानी कि d1 इंटू d2 यानी कि 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो हम लोग का पहला विकर्ण दिया हुआ है लेकिन दूसरा हम लोग का विकर्ण पता नहीं है, तो हम लोग एक फिगर इसको बनाते हैं। A B C D, यहाँ पर क्या कर रहा है, संदर्भित कर रहा है। यानी कह रहा है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा याद करने के लिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हम लोग का एक जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर यानी कि मान लीजिए ये विकर्ण जो हम लोग कोई भी हो गया 8 सेंटीमीटर, तो 4 होगा, तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। यानी कि ये 4 हुआ तो ये भी 4 हो गया, तो हम लोग का ये विकर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले यहाँ पर कि एक समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे अतः OC बराबर यानी कि OC बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी OC लिखे चाहे OB लिखे, OB बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर OB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, AB दिया है 5, तो हम लोग क्या निकालना, हम लोग को निकालना है यहाँ पर इसका आधार निकालना है। देखिए यहाँ पर ऐसे कितना 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ना 90 डिग्री का यहाँ पर सब जगह क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर OC बराबर यानी OC बराबर लिखेंगे, हम लोग निकाल लेंगे OC बराबर कितना निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 50 25 माइनस 16, जब करेंगे तो हो जाएगा कितना 16 9 25 यानी कि हो जाएगा 3। यानी कितना है भुजा इसमें 2 गो है, यानी कि 3 गुणे 2 यानी कि 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। यानी कि जब ये 3 हो गया ये भी कितना हो जाएगा 3, यानी कि टोटल A से लेकर C तक हम लोग कितना हो गया 6 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे यानी कि हम लोग का जो विकर्ण दूसरा विकर्ण मालूम चल गया, पहला विकर्ण मालूम चल गया, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2 यानी कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण यानी कि 1/2 गुणे
जो हम लोग का पहला विकर्ण हम लोग का है 8 दिया था, और दूसरा विकर्ण कितना है 3 था, ये भी 3, 3 3 में कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि 2 चौके 8, 6 चौके 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन का जो राइट हम लोग का जो आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जो ऑप्शन नंबर किसने दिया है, सी दिया है। हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, देखिए हम लोग का जो एक क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दे इतना रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6.4 वार्षिक है। तो देखिए कह रहा है ना, इसका फॉर्मूला हम लोग का होता है CI बराबर होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं P × 1 + R बट्टा में 100 के पावर n, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कह रहा है इसका पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, यानी कि P पूछ रहा है, हम लोग क्या पूछ रहा है P पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, दर निकाल लेंगे, यानी कि दर बराबर होता है 1, यानी कि रेट निकाल ले रहे हैं 1 + R, 6 चौके 24 1 25 और बट्टा में 100 × 4 कर दे रहे हैं, 25 चौके 100, 6 चौके 16, यानी कितना हो जाएगा 1 + 1 बट्टा में 16, यानी कि 17 बट्टा में 16। जो हम लोग का CI दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है। जब CI दिया हुआ है तो CI के अपन लोग CI लिखेंगे तो 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 17 कहाँ जाएगा, नीचे। देखिए हम लोग इसको कर रहे हैं सोल्यूशन, कह रहा है कि 4913 × 16 × 16 × 16, 16 × 16 × 16 क्यों लिखे हैं, क्योंकि n का मतलब होता है कि समय, कितना समय के लिए है, तो 3 समय के लिए, 3 बार, यानी कि 3 वर्ष के लिए। इसीलिए हम लोग क्या किए 16 × 16 × 16 कर दिए, बट्टा में 17 × 17 × 17, 17 17 ये कितना होता है 289, 289 में यानी कि 17 का पूरा मिला के बोलिए तो 17 का क्यू जो होता है 49 13 होता है, यानी कि पूरा से पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी 16 16 256 और 256 और 16 से आप गुणा कीजिएगा, यानी कि 16 का क्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 40 96 रुपया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा 40 96 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग फ्रेंड्स आज का हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।